कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनावों में ड्रॉ ऑफ लॉट्स के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस चुनाव हार गई है और भाजपा उम्मीदवार जीता है। कांग्रेस 34 वोट हासिल करने में सफल रही। उनके अपने 9 लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। कानून में लिखा है कि अगर वोट बराबर है तो यह लॉटरी के ड्रॉ के कारण होगा या उनके सामने हुआ और उन्होंने हस्ताक्षर भी किए। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अदालत जाना चाहिए तो वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव कांग्रेस हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। कांग्रेस कभी 43 वोट की बात करती थी लेकिन 34 वोट ही मिल पाए। कांग्रेस के 9 लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया, चाहे 6 कांग्रेस के विधायक थे या 3 इंडिपेंडेंट थे। और कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर जनता को छलना, वायदे करके पूरे ना करना, उन सबको लेकर, और वहाँ पे बहुत साफ लिखा है कानून में कि अगर बराबर वोट होंगे तो उसके बाद ड्रॉ ऑफ लॉटरीज के कारण हो पाएगा। और उनके सामने हुआ तब उन्होंने हस्ताक्षर किए। अब उनको लगता है कोर्ट में जाना है तो स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा है कोर्ट में जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का चुनाव भी जीता। देखिए, जहाँ तक राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में उनने पिटीशन की है, आज वो हाई कोर्ट में आए थे, ऐसी जानकारी हमको मिली है। कानूनी रास्ता लेकर के अपनी बात को कहने का अधिकार है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव हो चुका है, मतों की गिनती हो चुकी है, परिणाम घोषित हो चुका है और परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन जी की उसमें जीत हुई है और जीत के पश्चात इलेक्शन कमीशन की ओर से उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और सर्टिफिकेट जारी करने के बाद राज्यसभा में उनकी शपथ हो चुकी है। और ऐसे में फिर उसके बाद फिर इस पर प्रश्न खड़ा करने की बात आ रही है, तो मुझे मालूम नहीं, अभी तो डिटेल हम पता करेंगे क्या टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिस पर उन्होंने अपनी पिटीशन की है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जीत को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, निराश है, हताश है। जो परेशानी उनकी है उसको हमको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जिसकी जीत होती है उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए।